कोर्ट के कुछ बिहाफ होते हैं जिन पे डिवोर्स आप डाल सकते हो, आपकी बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं। अगर आपको बायोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं हो पा रही हैं तो कोर्ट उसके बिहाफ पे आपको डिवोर्स देता है। किसी ने मर्डर कर दिए तो देन वो 1-2-3 साल में बेल पर बाहर आया, तो बेल किस बेस पर दी जा रही है? बेल कई बार तो ऐसा होता है कि कोर्ट ये देखता है कि भाई इसका फर्स्ट क्राइम है, तो वो उसको थोड़ा सा लीनियंसी दे देती है कि हाँ भाई कुछ ऐसे रीज़न रहे होंगे जो इससे मर्डर हो गया। जैसे लड़के आज की डेट में कुछ किसी के साथ रिलेशनशिप में इन्हीं चीज़ों की वजह से नहीं आना चाह रहे हैं, वो डर रहे हैं, उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि कल को उसको अपनी जितनी भी कमाई हुई मेहनत की ज़िंदगी भर की कमाई है वो एक झटके में चली जाए। क्या हाल है मित्रों, तो लेके आ चुके हैं नया पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है हमारे नए गेस्ट एडवोकेट विशाल शर्मा, दिल्ली हाई कोर्ट। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका विशाल भाई हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू। तो विशाल भाई से जानेंगे आज कुछ लॉ के बारे में, जानेंगे क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं एफआईआर करने से पहले। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे आजकल काफी फेक केसेस चल रहे हैं, काफी फेक डाउरी केसेस चल रहे हैं, रेप केसेस काफी फेक लग रहे हैं। तो ऐसे में एज ए लॉ के थ्रू हम कैसे अपनी सेफ्टी कर सकते हैं, और विशाल शर्मा के थ्रू जानेंगे कि हम क्या क्या हम अपनी सेफ्टी के लिए कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे विशाल भाई कि आजकल काफी फेक केसेस लग रहे हैं, फेक डाउरी केसेस हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहे हैं आजकल, उनके केसेस काफी ज्यादा हो रहे हैं। तो ऐसे में हम लॉ के थ्रू हम लीगली क्या कर सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए? देखिए, रिलेशनशिप 3 तरह के होते हैं आज की डेट में, अडल्ट्री, लिव इन और जो मैरिड कपल होते हैं वो लीगली साथ रहते हैं, और लीगली तो वैसे आजकल सभी रह रहे हैं। और उनके अंदर क्या होता है कि जैसे आपका लिव इन के अंदर हो गया, 2 पार्टनर्स हैं, किसी प्लेटफॉर्म पे मिले हैं या किसी जगह से कम्युनिकेशन हुआ है, तो वो उन्होंने दोनों ने साथ को किया है कि हम अब साथ रहेंगे। और जो मैरिड होती है वो तो सोशली भी एक्सेप्टेड होती है। और जो अडल्ट्री होती है, इसके अंदर क्या होता है कि ये लोग जो 2 पार्टनर्स होते हैं वो ऑलरेडी किसी पार्टनर के साथ मैरिड होते हैं और कमिटेड होते हैं। उसके बावजूद वो अपना देखते हैं कि ये पार्टनर के साथ हमारा नहीं चल रहा है, नहीं जम रहा है, उसके बावजूद वो अपना पार्टनर चेंज करके वो अडल्ट्री करते हैं बेसिकली। तो उसमें क्या होता है कि अगर हमें सबसे पहले एज अ मैन अगर हमें सबसे पहले कोई प्रिकॉशन रखना है, तो हम कभी भी किसी भी लड़की को, एज इन मैं मेल हूँ और मुझे अपनी वाइफ को डिवोर्स देना है, तो मैं कभी भी डायरेक्ट डिवोर्स नहीं दूंगा। जस्ट इन केस अगर मेरी कोई वाइफ है तो मैं उसके साथ बात करूँगा, सबसे पहले समझाने की कोशिश करूँगा। मैं उससे बैठ के बात करूँगा कि क्या मेरे अंदर रिलेशनशिप में मतलब मैं क्या टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, या मेरे से कुछ ऐसा है जो नहीं हो पा रहा है, क्या मैं एक्स्ट्रा एफर्ट डालूँ, या मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ एक्स्ट्रा जो हमारा रिलेशन बच जाए। आज की डेट में घर को बिगाड़ना बहुत आसान है, लेकिन उसको बनाने में बहुत बहुत एफर्ट लगते हैं। तो उसके साथ साथ हमें क्या करना है, जैसे अगर हमें पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, उसको अपना टाइम दो, उससे बात करो। क्योंकि अगर हम चाहें 2 मिनट में हमारा घर तबाह हो सकता है, जैसे आज की डेट में चल रहा है। ठीक, उसके साथ साथ हमें क्या करना है, जैसे पार्टनर के साथ बात कर लिया, कुछ भी कर लिया, और अगर हमारा वो भी वर्कआउट नहीं हो पा रहा है और पार्टनर ने सोच लिया कि हाँ ये नहीं कर पाएगा, तो फिर उसके साथ उसको ज़्यादा किसी भी तरह से मेंटली टॉर्चर या उसको किसी भी सोसाइटी में उसको ना उड़ाओ। सबसे पहले क्या करनी है कि उसके जो खिलाफ आपको जो भी चीज़ें मिल रही हैं उनको नोट करना शुरू कर दो, एविडेंस क्रिएट करना शुरू कर दो कि हाँ आप उसको किस बिहाफ पे डिवोर्स दे सकते हो। जस्ट इन केस कुछ केसेस होते हैं कि लड़की जो होती है, वो जो पार्टनर होती है, वो अपने घर चली गई, उसके बाद कोर्ट के कुछ बिहाफ होते हैं जिन पे डिवोर्स आप डाल सकते हो, एज इन कि आपकी बायोलॉजिकल नीड्स होती है, राइट। तो अगर आपको बायोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं हो पा रही हैं तो कोर्ट उसके बिहाफ पे आपको डिवोर्स देता है। क्योंकि एक केस देखा था, उसके अंदर लड़की 1-1.5 साल से अपने घर पे थी और वो किसी भी तरह से वो कॉन्टैक्ट नहीं रख रही थी और ना ही वो डिवोर्स दे रही थी। तो कोर्ट ने कहा कि भाई हर इंसान की अपनी बायोलॉजिकल नीड होती है, उसके साथ साथ अगर आप उसके साथ कमिटमेंट में आ रहे हैं तो आपको वो सारी चीज़ों का भी ख्याल रखना होगा। एज ए मैन भी हम ये चीजें रख सकते हैं? एग्जैक्टली आपके पास बहुत ही कम ग्राउंड्स हैं एक एज अ मेल कि आप अपने ग्राउंड्स के ऊपर जाके उसको डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। या फिर आपके पास दूसरा ग्राउंड ये होगा कि आप अपनी जो फीमेल है उसको, आप अगर वो अपने घर है, उसको ईमेल दीजिए या व्हाट्सएप पे दीजिए रिटर्न में कि आपको इतना टाइम हो गया है, और वो उस चीज़ को एज इन एक्नॉलेज कर रही है। अगर वो उस चीज़ का रिप्लाई दे रही है कि मैं तो तेरे साथ रह रही हूँ, तो उसका आपको एटलीस्ट एक्नॉलेज कराना है उस चीज़ को कि हाँ उसमें आपका वो आपके पास नहीं है, या फिर आपके साथ वो बायोलॉजिकल नीड्स में या फिर आपके साथ नहीं रह रही है। तो ये सोशली भी एक्सेप्टेड नहीं है, आपकी वाइफ है और वो कहीं और है, तो वो लोग उंगलियां उठाते हैं। उसके बावजूद जैसे आपने उसके बारे में पता करना है कि अब या फिर वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है या क्या है, उसके साथ धीरे धीरे अपना
कुछ आती हैं आज की डेट में, ये स्पाई लोग होते हैं, स्पाई। तो आजकल काफी ज्यादा डिटेक्टिव लोगों को भी हायर कर रहे हैं और Right. पीछे लगा देते हैं। हाँ, तो उन लोगों से आप एक टीम बना के वो आप लोगों को एक अच्छा खासा उसको प्रूफ दे सकते हैं, जिसको आप कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं कि हाँ शी इज एडल्ट्री विद समवन एल्स। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे भी आपको सारे एविडेंस क्रिएट हो गए, उसको वो कई बार क्या होता है कि आपको पहल नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से आपको पहल नहीं करनी चाहिए। As a man, As a man. अपने side से। हाँ, अगर वो क्या कहते हैं, अगर आपने डिवोर्स के लिए पिटीशन डाल दी कोर्ट में, तो कोर्ट ये कहेगी कि आपको इसको एलिमनाई भी पूरी देनी पड़ेगी, अगर आपके पास एविडेंस वीक हैं तो। और मोस्ट ऑफ द टाइम लड़कियों के पास ज़्यादा प्रायोरिटीज़ होती हैं, Advantage ज़्यादा एडवांटेजेस ज़्यादा दी हुई है लोगों ने, तो लड़कियों को दी हुई हैं जैसे कि। तो उसके साथ आपको क्या करना है, उसको पहले डिवोर्स डालने दीजिए। अगर वो आपके पास रह ही नहीं रही है तो फिर आप उसको प्रूव कर सकते हो कि हाँ ये मेरे पास ग्राउंड्स हैं, मैं इन ग्राउंड पे इसके साथ डिवोर्स लेना चाहता हूँ या नहीं लेना चाहता, ये मेरे साथ रहेगी या फिर नहीं, क्यों नहीं रह रही है। इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि देखते हैं कि मैं एज अ मैन डाइवोर्स देना चाह रहा हूँ बट लड़की देना नहीं चाह रही है, वो टाइम पास कर रही है, तो उस केस में एज अ मैन हम क्या कर सकते हैं, हमें डिवोर्स मिल सकता है या नहीं? देखिए, इसमें डिवोर्स मिल सकता है आपको। कोर्ट हमेशा ये चाहती है कि सबसे पहले कोर्ट आपको मीडिएशन में भेजे, कि कोर्ट अपनी कोई भी जो उसकी प्रक्रिया है उसको नहीं चलाएगी रेगुलरली। कोर्ट चाहती है कि आप सबसे पहले अपना घर बचाओ, ठीक है। उस चीज़ में ही कोर्ट आपका साथ देगी। अगर आपको कल को डिवोर्स भी लेना है तो सबसे पहले कोर्ट आपको मीडिएशन में भेजती है, जिसके अंदर क्या होता है, कोर्ट रूम के अंदर ही, कोर्ट रूम से बाहर आपके जो मीडिएशन सेंटर बनाए हुए हैं आज की डेट में, मैंडेटरी किया हुआ है कि आप एक बार मीडिएशन में जाएंगे ही जाएंगे। तो उसके साथ क्या है कि आपको आप दोनों पार्टीज़ को साथ में बिठाया जाएगा और वही कोर्ट का एक पर्सन आपको बैठ के सलाह कराने की कोशिश करेगा बेसिकली, कि आप दोनों के बीच में ऐसे क्या डिफरेंसेस क्रिएट हो गए हैं, कोई मिसकम्युनिकेशन तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ है जो जिस चीज़ में हम लैक कर रहे हैं, या हम क्या चीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं जो अपना रिलेशन बच जाए। बेसिकली कोर्ट भी नहीं चाहती कि आप लोग अलग हों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगते हैं। तो उसके साथ साथ जब मीडिएशन में कोई भी मैटर जाता है तो उसमें वो पूछते हैं कि आपके क्या ग्राउंड्स हैं, आप क्यों लेना चाह रहे हो डिवोर्स, तो ऐसा क्या ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद कई बार चीज़ें ऐसा भी होता है कि लड़की को ये होता है कि भाई इसके घर पे ऐसा होता है कि हमें जल्दी उठने के लिए बोला जाता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे आज की डेट में इशू बन जाते हैं। वही इशू धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। फिर लड़की अपना हेल्प सीख करती है किसी और से, या फिर लड़का ऐसा होता है कि ऑफिस में है, ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा है, या फिर मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। फिर कई बार मेंटली अनस्टेबल भी हो जाते हैं, तो फिर हम उनको साइकेट्रिस्ट और इन सब चीज़ों के बारे में भी बात करते हैं कि अपना जैसे भी है अपना घर बचाओ। सबसे पहला मोटिव ये होता है कोर्ट का। ऐसा आप देखते हो कि कपल के मतलब उनके बच्चे हो जाते हैं, तो फिर डाइवोर्स केस में कस्टडी किस बेस पे दी जाती है? कस्टडी बेसिकली दी जाती है बच्चे की एज पे, वो बच्चा कितना बड़ा है, और एक सर्टेन लिमिट के बाद वो बच्चे से भी पूछती है कोर्ट कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं, एक आपका किस में इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो उसमें क्या करते हैं कि जैसे बच्चे की कस्टडी है, अगर छोटा बच्चा है उसको माँ की ज़रूरत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पिता क्या है, पिता ब्रेड अर्न करेगा, बाहर जाएगा, उसको 4 चीज़ें और देखनी है, सोसाइटी में भी देखना है। बच्चे को माँ की ज़रूरत ज़्यादा है, और इसीलिए ही कोर्ट उसको एलिमनी प्रोवाइड कराती है फीमेल को, ताकि वो अपने बच्चों को फीड कर सके, बेसिक नेसेसिटीज़ उनकी कंप्लीट कर सके, उनको फुलफिल कर सके। देखा होगा रिसेंटली जोगिंदर चहल का डाइवोर्स हुआ है। इंदर चहल है क्या नाम? जोगिंदर चहल का क्रिकेटर जो है, उनका डाइवोर्स हुआ था। वहां पे विदाउट किड के उनको एलिमनी देनी पड़ गई, तो वो देनी पड़ती है। एलिमनी बेसिकली क्या होता है कि वो आपके कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स, आपकी इनकम, और उन सब चीज़ों के ऊपर। बेसिकली कोर्ट के अंदर ये होता है कि आपको एक बेयर मिनिमम तो एलिमनी देनी ही होती है। उसके बाद जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम है, उन सब चीज़ों को, जो आपकी ओवरऑल एसेट्स हैं, उन सब चीज़ों को कैलकुलेट करके आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से आपके पार्टनर को एलिमनी प्रोवाइड कराई जाती है, चाहे बच्चे हो या ना हो। चाहे बच्चे हो या ना हो, क्योंकि उसको अपना आने वाले टाइम पे भी अपना गुजारा करना है। बेसिकली क्या होता है कि रेयर ऑफ द रेयर केस में कि कई बार ऐसा होता है कि लड़का कम पैसे कमा रहा होता है और लड़की ज़्यादा पैसे कमा रही होती है, और फिर भी कोर्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट करके लड़की ये बोल देती है कि भाई मेरे को एलिमनी चाहिए। लेकिन एक मुंबई का केस था, उसमें मैं केस स्टडी देख रहा था, उल्टा देनी पड़ गई। हाँ, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है ये। उसके अंदर लड़की को वापस एलिमनी देनी पड़ गई थी लड़के को। ऐसा यूजुअली होता नहीं है वैसे। मैंने भी वो सुना था, तो काफी देख के हैरान हो गया था। तो इसके अंदर ही एलिमनी का अगर दूसरा कॉन्सेप्ट समझा जाए तो इसके अंदर मेंटेनेंस होता है। लड़के को मेंटेनेंस देना होता है। वो उसकी एवरेज सैलरी अगर सपोज करके 40,000 है, तो कोर्ट ये तक कह देते हैं कि आप इसको 20,000 दो,
उसको बराबर का इक्वलिटी का जो भी है, और वो उसके पास रहेगी भी नहीं। इन चीज़ों में ये भी हो सकता है। लेकिन लड़के के पास फिर वही सेम ग्राउंड होता है, अगर वो किसी और के साथ एडल्ट्री में है तो वो उसको क्लेम कर सकता है कि हाँ शी इज़ विद समवन एल्स। तो आप उसको कोर्ट को बता सकते हो, प्रूव कर सकते हो कि हाँ ये या तो मुझसे ज़्यादा अर्न कर रही है या फिर इसकी इनकम है। लड़कियां क्या करती हैं, जॉब छोड़ देती हैं ताकि एलिमनी मिलती रहे, मेंटेनेंस मिलता रहे। अगर लड़कियां जॉब करती हैं तो वहां पर उस केस में नहीं, उसमें कोर्ट डिसाइड करता है, लड़का उसको क्लेम करता है कि हाँ शी इज़ अर्निंग वेल, तो ये भी अपना कर सकती है। कोर्ट का मकसद ये नहीं है कि किसी को एक्सटोर्ट करना है, कोर्ट को ये नहीं है कि किसी से मनी एक्सटोर्ट करना है, लेकिन वो कोर्ट ये बताती है कि भाई आपके साथ जो पार्टनर है वो उसके साथ अच्छे से वो अपनी लाइफस्टाइल कर पाए। हाँ, तो यही मेन मोटिव होता है। इस ऐसे केस में अगर कोई एलिमनी ना दे तो फिर उसको जेल जाना पड़ेगा। जाना पड़ता है। तो उसकी कितने साल की सजा होती है अगर कोई मतलब एलिमनी ना दे? वो डिपेंड करता है कि भाई कोर्ट, कई बार ये भी होता है कि अभी तक उसने एलिमनी दी है लगभग साल, 2 साल, 3 साल। एलिमनी नहीं, वो मेंटेनेंस। एलिमनी तो वन टर्म होती है, वन शॉट में जाती है वो मेंटेनेंस। तो जो मेंटेनेंस उसको देनी होती है वो अगर मेंटेन नहीं कर पा रहा है किसी रीज़न से पे, तो कोर्ट सबसे पहले उससे रीज़न पूछती है, कोई वैलिड रीज़न है उसके पास तो कोर्ट उसको एग्जाम्प्ट भी कर देती है काफ़ी बार। क्योंकि लड़की के बार भी ऐसा होता है कि अपना वो मैनेज कर पा रही है, या कोर्ट बोलता है कि भाई आप कहीं जॉब क्यों नहीं कर रहे हो, होता है। कोर्ट कई बार जैसे जजेस होते हैं इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि वो जानते हैं। जजेस आप देख रहे हैं कि काफी जजेस इसको मतलब काउंटर कर रहे हैं कि हाँ भाई गर्ल्स को भी करना चाहिए। हाँ, वो बोलते हैं कि आप कैपेबल हो, आप पढ़े लिखे हो, आप काम क्यों नहीं कर रहे हो। जज बोलते हैं, वो उनको भी पता होता है कि ये काम किस लिए हो रहा है कोर्ट में, वो किस लिए आई है ज़्यादातर। क्योंकि आज की डेट में ये काइंड ऑफ बन चुका है कि हाँ भाई जाओ लड़के को एक्सटोर्ट करो, काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। कुछ लोग होते हैं, कुछ लड़कियां होती हैं जो एक्चुअल में जिनको नीड होती है, जिनको मतलब सहारे की ज़रूरत होती है, मानते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आज की डेट में किसी ने भी थोड़ा बहुत डाला आया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रिलेशनशिप में हुआ, सीधा जाओ कोर्ट में खड़े हो जाओ, नहीं होना चाहिए। कोर्ट भी जज समझ रही है आज की डेट में। तो इस चीज़ में क्या करता है कि कोर्ट वो अगर किसी का कोई ज़रूरी केस है, जस्ट इन केस, एक मैंने केस देखा था, वो हमारे किसी नॉन में था जो एडवोकेट ही थे। तो उन्होंने क्या किया था, जो लड़का था वो मेंटली चैलेंज था। उन्होंने ये चीज़ प्रूव की कोर्ट में कि हाँ ये लड़का मेंटली चैलेंज है, और क्योंकि ये लड़की उसको छोड़ के चली गई है, उसके बाद इस लड़के की थोड़ी सी मेंटल हेल्थ थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हुई है। उसके बाद उसने क्या किया कि अपने सारे सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें, क्योंकि अब वो पैसे नहीं कमा पा रहा है, कहीं जाएगा कोई भी कंपनी है वो मेंटली साउंड नहीं है, कंपनी उसको हायर ही नहीं करेगी। कंपनी सीधा बोल रही है कि भाई अगर आप मेंटली एबल हैं किसी काम को करने के लिए, आप काम कर सकते हैं। वो काम ही नहीं कर पा रहा, कोई रीज़न ऐसा है, तो कोर्ट उसको एग्जेम्प्ट कर देती है इसी जगह पे। क्योंकि वो खुद अभी आज की डेट में उसकी जो स्थिति है वो अपने माँ बाप के ऊपर है। देखा था हमने, वो उसकी बूढ़ी माँ उसको लेके आती थी कोर्ट तब भी उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट था कहीं ना कहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बायस्ड है हमारा लॉ। उस केस में अगर कोई एबल नहीं है मतलब मेंटेनेंस देने के लिए, हाँ, तो कोर्ट एग्जेम्प्ट कर देती है उस चीज़ को, फिर उसको छोड़ देते हैं, एग्जेम्प्ट कर देती है कि भाई अब सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जैसे या फिर उनको के लिए वो उसको, हाँ, कि आप या तो अपना पहले इलाज कराइए, आप अपना ठीक हो जाइए, उसके बाद आप अपने बच्चों का ख्याल रखिए। देन उसके बाद वो केस चलता रहेगा, या फिर आप उसको सेटल कीजिए जैसे भी होता है, या तो आपके राइट जो भी आप एलिमनी दे के उसको सेटल कर सकते हैं। जो भी आपके एसेट्स हैं उसमें से उसको पार्टनर कीजिए, या फिर उसमें से जो भी आप उसका अपना शेयर दे सकते हैं। मतलब कोर्ट कोशिश करता है कि इवेंचुअली हमें देना ही पड़ेगा। यस, ये हो डार्क ट्रूथ, जेल जाना पड़ता है। उसकी क्या सजा होती है? सज़ा बेसिकली डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा क्रूअल हो, आपने बिल्कुल ही नहीं दिया है, या फिर क्या चीज़ है, और भी काफ़ी सारी। क्योंकि ये बंच ऑफ केसेस होते हैं कि ऐसे नहीं है कि सिर्फ ये डाउरी का केस है या फिर ये डीवी है, तो ऐसे नहीं होता। इसके साथ काफ़ी सारे केसेस होते हैं कि भाई जैसे स्त्री धन का हो गया कि भाई मेरे धन छीन लिए हैं, मेरे जो मेरी ज्वेलरी थी वो वापस नहीं दे रहे हैं। क्रुएलिटी का ऊपर होता है कि कितना डिपेंड करता है वो। जैसे कि वीडियोस हैं काफी, आजकल वीडियोस काफी रिपोर्ट हो रही हैं, तो वो काम करती हैं उसमें कोर्ट में? बिल्कुल सही। जैसे कोर्ट के अंदर वीडियोस हैं, ऑडियोज़ हैं, मतलब जो कॉल रिकॉर्डिंग होती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा उनको ट्रांसक्रिप्ट में चेंज करा के वो कोर्ट के सामने रिटन फॉर्म में आ जाती हैं। कुछ केसेस में होता है कि जैसे कोर्ट के सामने वीडियोस भी चलती हैं, लेकिन वो ज़्यादातर नॉर्मल नहीं, क्योंकि कोर्ट के पास काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं, इतना टाइम वो नहीं दे सकते। वो उसकी समरी बना के ट्रांसक्रिप्ट ले लेते हैं, वो ट्रांसक्रिप्ट होती है कोर्ट के अंदर। ऐसे एविडेंस हम उन्हें डायरेक्टली नहीं दिखा सकते, क्योंकि जज नहीं सुन सकता आपकी उन चीज़ों को।
कुछ केसेस में होता है कि हाँ जज उसको फोरेंसिक लैब पे भेज देगा, या फिर आपको फोरेंसिक से पता कराना होगा कि हाँ ये ऑडियो इसी पर्टिकुलर बंदे की है, ये इसी की आवाज़ है इसके अंदर, क्योंकि आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा AI से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं काफ़ी चीज़ें। काफी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो वही fake वही काफी बन सकती है। हाँ, तो उनको फोरेंसिक से अपना प्रूव कराना पड़ता है कि हाँ ये ऑथेंटिक है। जैसे कि विशाल भाई, हम देखते हैं कि हमें किसी ने मतलब कोई क्राइम हो गया, हमें FIR लिखानी है, तो उसमें हमें क्या प्रिकॉशन, क्या स्टेप लेने चाहिए बिफोर FIR कराने से पहले? FIR कराने से पहले बेसिकली कई बार क्या होता है, अगर आपका कोई नॉर्मल केस है, कोई मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन नहीं हुआ है, या जैसे कोई बाइक चोरी हो गई, किसी का फ़ोन चोरी हो गया, तो कई बार क्या होता है कि पुलिस वाले FIR नहीं लिखते हैं। उसके अंदर आप सबसे पहले, अगर आपकी कोई भी क्राइम हुआ है, कुछ भी, सबसे पहले आपको 112 पे फ़ोन करना है। आपकी वो कॉल रिकॉर्ड हो गई है और आपको उनको बताना है कि अगर मेरा कोई भी कल को एक्शन लिया जाता है तो भी, और नहीं भी लिया जाता तो भी मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। और अगर ये आप दोनों के बीच का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, गवर्नमेंटी पोर्टल है, वो बेसिकली उसको इंटीमेट करते हैं कि हाँ हमारे साथ ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है, और आपको सबसे पहले ये काम करना चाहिए ताकि आप किसी को बता सको लीगली कि हाँ भाई मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है। कल को अगर आपके पास आपके जो कृत्य हुआ है उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता, तो आप उसको एविडेंस बना सकते हो कि हाँ इतने बजे मेरे साथ ये हुआ था, मैंने तुरंत सबसे पहले ये कॉल किया था, जो कि करनी भी चाहिए। उसके बाद आपको पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दो। अगर वो उस चीज़ को रिसीव नहीं कर रहे, ईमेल करो। सबके पास आज की डेट में ईमेल है, ईमेल को कोई नहीं कहेगा कि मैंने नहीं पढ़ी, मैंने नहीं देखी। वो भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, उसके बाद SSP ऑफिस, जो भी उनकी हायर अथॉरिटीज़ है, कमिश्नर को एप्लीकेशन दो कि हाँ मेरी वहाँ पे भी सुनवाई नहीं हुई है। वो भी नहीं हो रहा है तो आप सीधा जाओ ट्विटर पे, अपने जो कमिश्नर के पोर्टल होते हैं, जो गवर्नमेंट के पोर्टल होते हैं, जैसे UP के हैं तो योगी को टैग कर दिया, होम मिनिस्ट्री को टैग कर दिया, तो इन सब चीज़ों के बाद कहीं ना कहीं सुनवाई हो सकती है। उस केस में मतलब ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि पॉसिबिलिटीज़ ये होती हैं कि भाई अगर हमारे साथ कोई इंसिडेंट हुआ है तो हम उसको सबसे पहले तो एटलीस्ट रिकॉर्ड कराएं। ठीक है, एविडेंस होना चाहिए हमारे पास, और उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम उसके खिलाफ एविडेंस गैदर करें कि भाई हमारी या तो ये CCTV के अंदर रिकॉर्ड हुई है, या फिर हमारे साथ जो कोई आपके पास कोई गवाह है उसने वो चीज़ देखी है। तो ये चीज़ें हमें अपने पास रखनी चाहिए। भाई जैसे आप FIR कर सकते हैं, अगर आपकी FIR की सुनवाई नहीं हो रही है तो ये स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं जो विशाल भाई ने हमें बताए अभी। इससे आपको काफी हेल्प हो जाएगी और आपकी FIR और कार्रवाई बहुत जल्दी हो जाएगी। तो विशाल भाई, जैसे कि मैं एक और क्वेश्चन मेरे पास, जैसे कि देखते हैं कि किसी ने मर्डर कर दिया, तो देन वो 1, 2, 3 साल में बेल पर बाहर है, तो बेल किस बेस पर दी जा रही है? बेल कई बार तो ऐसा होता है कि कोर्ट ये देखता है कि भाई इसका फर्स्ट क्राइम है, तो वो उसको थोड़ा सा लीनियंसी दे देती है कि हाँ भाई कुछ ऐसे रीज़न रहे होंगे जो इससे मर्डर हो गया, या फिर इसको ये अपने आप को सेफ्टी के लिए इसने किया है। तो कई बार ऐसे चांसेस बन जाते हैं कि कोर्ट देखती है, क्योंकि कोर्ट ऐसा नहीं है कि वो डिक्टेटरशिप चला रही है या फिर उसको मतलब उसको सज़ा देनी ही देनी है। और कई बार जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे, कई बार ऐसा भी होता है कि जो सामने वाली पार्टी है, जो उनका एडवोकेट है, वो उसको प्रूव कर ही नहीं पा रहा है कि हाँ ये बंदा इतना ज़्यादा गिल्टी है, या फिर इसकी मतलब चीज़ें एडवोकेट पे डिपेंड करती है। अगर वो इस चीज़ को साबित नहीं कर पा रहा है, या फिर हमारा जो एडवोकेट है उसने उस चीज़ को काउंटर इतना ज़्यादा कर दिया है कि वो उस चीज़ को नहीं सामने ला पा रहा है कि हाँ ये इतना ज़्यादा इन्वॉल्व था या इसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, तब भी कई ज़्यादा बेल मिलने के चांसेस हो जाते हैं। तो बेल मतलब बेसिस क्या होते हैं कि वो मतलब प्रूफ कर दिया कि इससे मतलब अनजाने में बेल होती है कुछ प्रकार की, एंटीसिपेटरी, रेगुलर और इंटरिम बेल होती है। वो कुछ टाइम के लिए भी मिल जाती है, जैसे आपको प्रूव करना है या फिर आपको अपना बाहर जाके कुछ चीज़ें प्रोवाइड करनी है किसी को, तो वो उन चीज़ों में हो जाता है। रेगुलर बेल होती है, उसके अंदर आपको जाके अपना रेगुलर इस टाइम से अगर आपका प्रूव नहीं कर पा रहा है सामने वाला, तो उसमें रेगुलर बेल हो जाती है। एक्जेक्टली मैंने एक चीज मेरे किसी ने सेकंड मर्डर भी कर दिया है, उसके बाद भी वो बेल पर बाहर आ जाता है। उसको फिर प्रूव नहीं हो पा रही है ना, कई बार कई बार क्या होता है गवाह नहीं है, कई बार क्या होता है कि सिर्फ शक के बनाम पे उसको गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि उसकी पुरानी हिस्ट्री है, उसके हिसाब से वो वहाँ पे प्रेजेंस था सिर्फ, लेकिन उसका कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं मिला है कि हाँ भाई वो डायरेक्टली किसी चीज़ के साथ, उन चीज़ों पर बेल मिलती है। और यही करते हैं ज़्यादातर लॉयर्स, यही करते हैं कि इनका कोई लेना देना नहीं था या फिर किसी चीज़ का कोई, तो बेल इन बिहाफ पे मिलती है। कई बार क्या होता है 10-10, 15-15 साल लोग रहते हैं। बेसिकली ये डिपेंड एडवोकेट पे और केस को किस तरह से वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि विशाल भाई, हमसे किसी से एक्सीडेंट हो गया गाड़ी से, बाइक से, तो उसके बाद हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए कि हमें जेल ना हो या फिर उस तरीके से? कई बार क्या होता है कि देखिए हमारे यहाँ जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर आदमी को इतना ज़्यादा डर होता है वो भाग जाता है।
जो कि नहीं करना चाहिए। अगर इसके कारण है पुलिस अच्छे से काम नहीं करती, इसलिए वो लड़के भाग जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, हमारा अभी तक यही बिलीव होता है, अगर कोई भी जैसे ट्रक ड्राइवर है तो वो भाग जाता है, तो उसमें ऐसा अब नहीं करना चाहिए। तो अब क्या होता है कि सबसे पहले आप उसको एक्सीडेंट को रिपोर्ट करो कि भाई ऐसे ऐसे एक एक्सीडेंट हुआ है, मर्डर नहीं है या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई है जो इलीगल हो, एक्सीडेंट है, रोड पे चल रहे हैं, हो सकता है, नॉर्मल है। लेकिन कई बार क्या होता है कि पब्लिक हावी हो जाती है, लोग आप मारने को दौड़ते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, हमें एज अ सिविलाइज पर्सन नहीं करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्या रेमेडी है इसके अंदर कि सबसे पहले आप पुलिस पे रिपोर्ट करो कि हाँ भाई यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। उसको रिपोर्ट करने के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लोग मारने के लिए दौड़ रहे हैं और कुछ ऐसा कर सकते हैं, सबसे पहले भाग के थाने के अंदर घुस जाओ। उसके अंदर पुलिस वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको बचाएं, ठीक। और इसके बाद क्या होता है कि कई लोग क्या करते हैं कि भाई हमें तो इतने का मुआवजा चाहिए, इतने का क्लेम चाहिए। सिंपल है, आपके पास गाड़ी का, आपके पास इंश्योरेंस है, उसके बाद अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी वाले को बोलो, जो वो क्लेम लेगा, और जो कुछ भी उसका डैमेजेस चार्जेस हैं, क्योंकि आपके पास अगर इंश्योरेंस है फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी भी अगर आपके पास है, तो वो जो इंश्योरेंस का क्लेम है वो उसको पार्टी को देगा, क्योंकि वो थर्ड पार्टी इंक्लूड उसके अंदर एक्सीडेंट के अंदर हुई है। फर्स्ट पार्टी है तो आपके डैमेजेस जो भी हैं वो उसको क्लियर कराएंगे, चाहे आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं, चाहे आपकी गाड़ी के अंदर जो भी है वो कवर चार्जेस आपको देंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। कुछ लोग क्या होता है कि फर्स्ट पार्टी ना करा के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा के ही रखते हैं। तो उनको क्या होता है कि अगर थर्ड पार्टी कवर हो रही है, कोई आपसे किसी और पर्सन का आपके साथ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो वो उनको क्लेम कर लेती है। अभी एक ऐसे ही एक रियल लाइफ केस है, हमारे एक रिलेटिव थे, वो इलाहाबाद संगम से नहा के आ रहे थे। तो उनका क्या हुआ था कि रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया था इलाहाबाद के आसपास ही। तो फिर वहाँ से उन्होंने कुछ नहीं किया, सीधा भाग के थाने में चले गए, और जो भी वहाँ पे जो लोकल्स थे उन्होंने उनकी लाश को रख के, उनकी डेड बॉडी को रख के वहाँ पे वो रोड ब्लॉक किया, प्रोटेस्ट किया बेसिकली। तो उसके बाद कुछ नहीं, पुलिस ने उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की कि भाई एटलीस्ट आप जब तक ये केस नहीं हो जाता सोल्व, या जब तक इनका क्रिमेशन नहीं हो जाता, तब तक आप यहाँ से मत जाना। तो उनके पास वहीं उन्होंने स्टे कराया, तब जाके जब इंश्योरेंस वाले आ गए या फिर सारी चीज़ें सेटल हुई, तो उसके बाद उनको जाने दिया था। बेसिकली हमें थर्ड पार्टी तो करा कर ही रखना चाहिए। ये सबसे इतना ज़्यादा कोई महंगा भी नहीं होता, एटलीस्ट आपकी सेफ्टी हो जाएगी कि आपको किसी लीगल उसमें नहीं फंस सकते। और सबसे बड़ी बात इस चीज़ के साथ ये होता है कि कुछ लोग अंडर एज ड्राइविंग करते हैं। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो बहुत बहुत बड़े लफड़े में फंस सकते हो। एटलीस्ट अगर आप 18 प्लस हैं तो आप लाइसेंस बनवा के रखो। भले ही आपके पास लर्निंग है जो कि 6 महीने बाद एक्सपायर हो जाता है, लेकिन लाइसेंस आपके पास होना सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है। आप लीगली ड्राइव नहीं कर सकते जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूर करा के रखें, और बाकी लाइसेंस जरूर होना चाहिए, तो काफ़ी सेफ्टी रहेगी आपके लिए। तो जैसे कि विशाल भाई देखते हो गया आपकी आजकल की हम जो अल्कोहल है वो दूसरे स्टेट में नहीं ले जा सकते, उसका क्या मतलब क्या प्रोसीजर है कि हम कितनी ले जा सकते हैं लो के हिसाब से? देखिए, इसके अंदर कोशिश तो ये करिए कि आप ना ही लेके जाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो पुलिस से आपका इंटरेक्शन होगा वो आपका नहीं होगा, वो आप ऐसा जैसे गांव की किसी पंचायत में किसी से बात कर रहे हैं, वो सेम लेवल की बात होगी, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो वो नहीं समझ सकते, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, अगर आप लेके भी जा रहे हैं तो आप लीगली एक बोतल लेके जा सकते हैं दूसरे स्टेट से। दूसरा है, हाँ, अनलेस वो ड्राई स्टेट नहीं होनी चाहिए, जैसे आपकी गुजरात है या बिहार है, कोई भी ऐसी स्टेट है। एक मसला हो सकता है कि एवरी मतलब हर स्टेट के अपने अलग रूल बना सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट, हाँ, तो वहाँ पे इशू हो सकता है। आपके पास जब तक एक बोतल है तब तक वैसे लीगली कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ लीटर्स में भी होता है, जैसे कि आपके पास 1 लीटर की है या कितने की है, जैसे कुछ नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स होती हैं, वहाँ पे भी मतलब ड्राई स्टेट्स हैं, तो वहाँ पे भी आपको नहीं ले जाना होता है, तो उसमें तो आपको कुछ भी करके नहीं लेके जानी है, ठीक है। लेकिन जो स्टेट है जो जहाँ पे अलाउड है, आप 1 बोतल तक या कुछ बोतल्स होती है, जैसे आप फ़ॉरेन से आ रहे हैं तो आप जैसे 2 लीटर तक आप अपना अल्कोहल कैरी कर सकते हैं। जैसे आप सपोज करके कहीं भी किसी फ़ॉरेन कंट्री से आए, आपने ड्यूटी फ्री से कोई भी बोतल खरीद ली, तो आप 2 लीटर तक ईजिली कैरी कर सकते हैं, चाहे आप इंटर स्टेट हो, चाहे फिर किसी जैसे आपकी कंट्री हो गया, आप दूसरी किसी कंट्री में जा रहे हैं तो आप वहाँ पर भी कैरी कर सकते हैं 2 लीटर तक। ये हमारा जो लिकर पॉलिसी है वो अलाउड करती है। ये है ना कि पुलिस जैसे हम पुलिस का पकड़ लेती है हमें, तो वहाँ पे पुलिस वाले इस चीज को मानते नहीं समझते हैं, वही दिक्कत है यहाँ पे। अभी काफी पहले देखा होगा कि काफी जैसे जो एडवोकेट थे उन्होंने वीडियोस बनानी स्टार्ट करी थी, तो वो बोलते थे कि ये धारा बता देना वो छोड़ देंगे तुमको, बट वो नहीं, वो सुनने के लिए तो रेडी नहीं है। उन्होंने
अभी रिसेंटली ये हुआ था कि जो गाज़ियाबाद के कमिश्नर थे, उन्होंने ये कहा था कि कौन सा अभियान था वो, उसमें बोला सभ्यता अभियान। तो उन्होंने कहा था कि आप लोगों से आप करके, तुम करके बात करेंगे, अगर बच्चे हैं तो तुम करके। लेकिन वो ऑन ग्राउंड आपको भी पता है कि किस भाषा में बात करते हैं, बिना गाली दिए किसी से नॉर्मल तू तड़ाक, चाहे उनसे कितनी भी बुजुर्ग वो इंसान है, उससे वो तू तड़ाक करके ही बात करते हैं। तो इन लोगों का क्या होता है कि ये इनको अच्छे से बात करनी चाहिए पब्लिक के साथ, ताकि वो, और ये इसमें मैं बताना चाहूँगा, काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसमें, ये जो हमारी इंडियन पुलिस है, ये पुलिस और कंट्रीज़ के कंपैरिजन में यहाँ पे ज़्यादा आपको स्ट्रिक्ट लगती है, यहाँ पे ज़्यादा रूड लगती है। उसका रीज़न कुछ और है। तो जब हमारे जो ब्रिटिश रूल था उस टाइम पे क्या होता था, पुलिस हमारी यही लोग थे, लोग नॉर्मल ही थे, हम लोगों में से ही थे। लेकिन इन लोगों को रूल करने के टाइम पे ये बताया गया था कि आपको इनसे अच्छे से बात नहीं करनी है। पॉलिसीज़ वो भी तब की हैं और आज तक वही कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं। ये पुलिस तब इसलिए बनाई गई थी ताकि लोगों के अंदर खौफ बन सके, लोग सरकार से डरे, लोग उस टाइम पे जो हुकूमत है उसको रेस्पेक्ट करें, ताकि लोगों के ऊपर प्रेशर बन सके, लोगों के ऊपर ये कमांड चला सके। वो ही कैरी फॉरवर्ड है, आज तक उसको किसी ने इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की है। और सेम चीज़ पुलिस क्या होती है, पुलिस होती है कि ताकि जो लोगों की हेल्प कर सके। कोई भी इंसान, अगर आप किसी रोड से जा रहे हो, अगर आपने पुलिस वाला कोई कहीं चेक पॉइंट देख लिया, कुछ भी देख लिया, तो वो पुलिस से डरेगा, ना कि बजाय सेफ्टी फील करने के। आप किसी शराब के आसपास से किसी कोई लड़की जा रही है तो वो ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा सेफ फील नहीं करेगी जहाँ पे पुलिस है। या कोई भी लड़का है, कोई भी बच्चा है, वो डरेगा पुलिस के सामने जाने से। रीज़न बीइंग कि हमारी छवि ऐसी है, हमारे पुलिस वालों की छवि ऐसी है, वो उसको सुधारने के लिए, उस पर कुछ काम करने के लिए रेडी ही नहीं है। कुछ इनिशिएटिव लिए जाते हैं, जैसे ये रिसेंट वाला हुआ था, लेकिन उस पर भी कोई ऑन ग्राउंड कुछ काम नहीं हो रहा है। वो हम समझ सकते हैं यहाँ पे काफी करप्शन और लॉ का भी कुछ कमियां हैं, काफी लूप होल्स हमारे लॉ में, तो उस कारण ये चीजें हो रही हैं। तो विशाल भाई, जैसे कि देखते हैं कि इंडिया में काफी फेक रेप केसेस लगते हैं और जज भी उन्हें काफी मतलब बहुत काफी निर्दोषों को सजा मिल जाती है, बाद में जाकर कोर्ट उनको बेल देती है। तो इसमें हम क्या रेमेडी, मतलब क्या सेफ्टी कर सकते हैं और कितना बायस्ड है इसमें कोर्ट की एज ए मैन के एंड से और एज ए लड़की के एंड से कितना बायस्ड है, तो ये इसके बारे में बताइए आप। देखिए, आज की डेट में ये जो फेक रेप केसेस वाला चल रहा है, तो इसके अंदर लड़कियों के पास इतनी ज़्यादा पावर्स हैं, इतनी ज़्यादा उनको दी हुई है कोर्ट ने कि वो किसी पे भी, उनको कुछ नहीं प्रूव करना, कि उनको ये नहीं बताना कि मेरे पास क्या एविडेंस है, क्या है। उनको सिर्फ रिटन में कंप्लेन देनी है, या फिर ओरली भी किसी भी ऑफिसर को ये बताना, बिना, अगर वो चाहें तो पुलिस स्टेशन के अंदर भी नहीं जाएं, तब भी वो ये केस किसी के ऊपर कर सकते हैं कि हाँ मेरे खिलाफ ऐसे वो हुआ है। तो इसके अंदर पुलिस ने इतनी पावर दी हुई है, क्योंकि अब से पहले क्या होता था कि कुछ एक्चुअल में केसेस होते थे, उन चीज़ों का मिसयूज़ करके अब लड़कियों ने इन चीज़ों को कुछ धंधा सा बना लिया है। तो उसके साथ क्या होता है कि जैसे कोई निर्दोष है, वो भी फंस रहा है, किसी के ऊपर लड़कियां आज की डेट में धमकियां भी दे रही हैं कि मतलब कोई अगर रिलेशन में साथ रह रहे हैं तो उनके बीच में अगर कोई भी अनबन आती है, कोई भी खटपट होती है, तो वो लड़की सीधा कह देती है कि मैं रेप केस लगा दूंगी। तो ये कहीं ना कहीं बायस तो है, इस चीज़ को हमें मानना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि भाई हमारी क्या सेफ्टी है इसके अंदर, हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि भाई जो हम बच जाएं। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप किसी भी अगर आपका रिलेशन है 2 साल से पुराना है, ये तो कोर्ट उसको मानती है कि हाँ, अगर आप ये लिव इन में भी रह रहे हैं या किसी भी, चाहे वो मैरिड नहीं है, वो कपल मैरिड नहीं है, तब भी वो उसको एज अ मैरिड कपल ही कंसिडर करेगा, क्योंकि वो इतने टाइम से कोई किसी का रेप नहीं कर रहा है। कोर्ट को पता होता है, जो लोग लिव इन में रह रहे हैं, जो लोग अपना साथ रह रहे हैं, तो इतने टाइम तक कोई रेप नहीं होता है, कोर्ट को पता है। एज अ रेप कंसीडर नहीं वो कई बार क्या होता है कि मैरिड लोग भी रेप के लिए क्लेम करते हैं। कुछ लड़कियां हैं कि भाई इसने मेरा रेप किया है, अननेचुरल सेक्स है या कुछ भी XYZ, हमारे साथ ऐसी चीज़ें होती हैं लड़कियों के साथ। तो कुछ केस एक्चुअल होते हैं, कुछ केसेस के अंदर ये होता है कि जैसे कर दिया, बस पैसे के लिए उठा के मुंह कर दिया, तो उस चीज़ को लड़के को प्रूव करने में सालों लगते हैं, 10 साल, 7 साल, 5 साल ऐसे लगते हैं। एक हमारा दिल्ली का केस था, जो दिल्ली का दरिंदा करके एक लड़का फेमस कर दिया था। एक लड़की ने, वो बाहर अपना विदेश चली गई, उसने शादी कर ली, लड़का 10 साल बाद, 7 साल बाद निकल के आ रहा है। ये होता है लड़कों के साथ। तो यहाँ मेरे को तो एक्चुअली
डू यू थिंक कि हमारा जो लॉ है उसमें काफी लूप होल्स है? लूप होल्स काफ़ी ज़्यादा हैं और इन चीज़ों को हमें कहीं न कहीं ठीक करना चाहिए। और इसके बाद अगर अगर हम कुछ कर पा रहे हैं, तो जैसे अब से पहले चलता था फेमिनिज़्म, अब कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया मेमिनिज़्म करके। ये नया वर्ड आया, आप इसको जल्दी सुनेंगे अपनी नॉर्मल लाइफ़ में भी। ये मेमिनिज़्म करके अब एक नया वो आया है। तो अब इसमें लोग मर्दों के लिए, आदमियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा दब रहा है। और आज की डेट में लड़के ऐसे हो गए हैं कि शादी करने के लिए मना कर रहे हैं। लड़कों को शादी नहीं करनी, क्योंकि वो इस चीज़ों से इतना ज़्यादा फोबिया हो गया उनके अंदर, इतना ज़्यादा क्रिएट हो गया फोबिया, कि वो अब किसी से बात ना करने के लिए रेडी, ना किसी से वो रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी। उसको पता है कि कुछ भी होगा रेप केस लग जाएगा, कुछ भी होगा वो उसको सीधा उठा के पुलिस में दे देगी। और लड़के के घर वाले, सब कुछ, उसकी समाज में इज्जत, कल को वो किसी के साथ ना शादी कर सकता है, ना वो कल को अपने बच्चों को मुंह दिखा सकता है। इतना ज़्यादा इस चीज़ में बायस्ड है केस इन चीज़ों को लेके, लो इन चीज़ों को लेके, उसको समाज में वो है नहीं उसकी प्रतिष्ठा। हाँ, तो विशाल भाई, जैसे किसी ने फेक रेप केसेस लगा दिया, लड़के को पता है कि फेक रेप है और लड़की को भी पता है मैंने फेक लगाया था, तो उसमें लड़का कैसे सेफ्टी कर सकता है अपनी या लॉ के थ्रू? देखिए, सबसे पहली बात तो उसको अपनी ज़मानत लेनी थोड़ी सी हार्ड है। उसके अंदर फिर वो ये दिखाएगा कि हाँ भाई, मेरे पास, मैं इस टाइम पे यहाँ पे था या नहीं था, या मैं कहीं और पे, मैं किसी जगह पे इन्वॉल्व था, या वो अपनी जो भी है लोकेशन बताएगा कि हाँ भाई इस टाइम पे मैं यहाँ था, ये फेक है। उसको कैसे भी करके वो प्रूव करे, क्योंकि अभी कुछ केसेस ऐसे चल रहे हैं। कुछ लड़कियां आज की डेट में ऐसे कर रही है कि टीम बना के लड़कों के साथ उनको जैसे टिंडर हो गया, बम्बल हो गया, इन जगह पे उनको डेट्स पे बुला रही हैं, 4-5 बार मिलेंगी उनके साथ, या फिर फिजिकल भी हो जाते हैं कई बार, फिर उसके ऊपर रेप केसेस लगाते हैं। तो वो प्रेजेंस तो थी उसकी वहाँ पे, उसके बावजूद वो कैसे बताएगा कि हाँ, कुछ लड़कियां ऐसे करती हैं कि इसके ऊपर रेप केस डाल दिया। एक लड़की ने 10-10, 12-12, 15-15 रेप केसेस लड़कों पे डाले हुए हैं। काफी चल रहा है। तो एक देहरादून में भी एक लड़की पकड़ी गई थी, तो उसके बारे में वो उस लड़के ने ये साबित किया था कि अब से पहले इस लड़की ने 7-8 केस डाल रखे हैं लोगों पे। 7-8 लोग इसका अलग अलग जगहों पे, अलग अलग टाइम पे 2 साल के अंदर रेप नहीं कर सकते। इतने ज़्यादा रेप किसी के नहीं हो रहे हैं हमारे यहाँ। तो उसने ये ग्राउंड बनाया था कि हाँ, ये लड़की जान के लोगों के साथ रिलेशन में आ रही है और इसने लड़कों के साथ इतना ज़्यादा किया है। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं और वो कई बार क्या होते हैं, वो जस्ट उन्होंने रिपोर्ट की है, जो कुछ अच्छे घर के लड़के होते हैं, कुछ अच्छे घर के लोग होते हैं, वो अपनी जान बचाने के लिए, चाहे वो कहीं से चोरी करके लाए, चाहे वो किसी को कहीं से भी उठा के पैसा दें, चाहे ब्याज पे लें, चाहे कुछ भी करें, वो उसको पैसा देंगे, सिर्फ अपनी इज्जत, अपने घर वालों की इज्जत बचाने के लिए, ताकि वो बात ना फैले कल को। लड़कियां यही कर रही हैं, इन लोगों का यही मिसयूज़ हो रहा है आज की डेट में, कि उससे पैसे ले लिए, जो भी जिसकी भी कैपेसिटी है, 10 लाख, 5 लाख, करोड़ तक जा रहे हैं। अच्छे लोग, जो घर के लोग होते हैं, वो करोड़ तक दे रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी जो सुसाइड भी कर रहे हैं। विशाल भाई, जैसे इसमें प्रूफ हो जाता है कि लड़की ने फेक रेप केस लगाया, तो उस पर लड़की को भी सजा मिलती है क्या उसमें? कोर्ट यूजुअली ऐसा नहीं करती है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन यही इसका डार्क पॉइंट है कि हमें ऐसे लॉज की ज़रूरत है जो इनके खिलाफ भी एक्शन ले। बहुत कम केस ऐसे होते हैं जिसके अंदर सज़ा होती है। लड़की को फ्री छोड़ दिया जाता है। हाँ, यही चीज़ है कि लड़का उसको साबित भी कर दे, उसकी समाज में इज्जत गई, उसके पास उसके दोस्त गए, उसकी नौकरी गई, उसका टाइम भी उसका वो भी गया, उसकी जवानी बेसिकली सारी खर्च हो जाती है। उसके बावजूद उसके पास ना तो कोई शादी करने के लिए है, शादी हो गई तो बच्चे छोड़ गए उसके बाद उसके पास कुछ नहीं बचता। कुछ लोग इसी वजह से उसमें से अपनी कुछ जान दे रहे हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में चले गए, कुछ लोग हाँ, इन चीज़ों को लेके लड़कों को, जैसे जस्ट इन केस कोई लड़का किसी लड़की से ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे मिल गया, उससे सिर्फ बात हुई और लड़की ने उसके ऊपर केस डाल दिया, और उससे आज की डेट में ऑनलाइन इतने ज़्यादा स्कैम चल रहे हैं कि उसके साथ वीडियो कॉल हो गई, लड़के के उसके पास न्यूड्स हैं, ठीक है, तो लड़की उन चीज़ों को मिसयूज़ करती है, उनके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं फेसबुक पे से उठा के किसी को भी, तो उनको शेयर कर देती है, या फिर मतलब बेसिकली वो उनका पूरा उनका गिरोह है, सरगना चल रहा है। तो उनको वो लड़के को ब्लैकमेल करते हैं, या तो हमें इतने पैसे दे, या फिर हम इन चीज़ों को तेरे वीडियो अपलोड कर देंगे तेरे। मेरे दोस्त के साथ काफी हुआ है। तो इन चीज़ों का यही है भाई, अपना अच्छी जगह पे देख के अपना
वही जैसे लड़के आज की डेट में कुछ किसी के साथ रिलेशनशिप में इन्हीं चीज़ों की वजह से नहीं आना चाह रहे हैं, वो डर रहे हैं। जो हमारा वही जो जो समाज है वो एक दूसरी दिशा में जा रहा है। पहले कल तक क्या होता था कि कोई लड़की लोगों में आने से बचती थी कि उसके साथ कुछ अभद्र ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। आज की डेट में लड़का समाज में इतना ज़्यादा उसके अंदर खौफ बैठ चुका है कि वो लड़कों में या फिर कहीं भी ऐसी सोसाइटी में जाने को रेडी नहीं है। उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि कल को उसको अपनी जितनी भी कमाई हुई मेहनत की ज़िंदगी भर की कमाई है वो एक झटके में चली जाए। एक इंटरव्यू में हमने देखा था, सलमान खान ने अभी रिसेंटली ये कहा था कि मैं किसके लिए कमाऊँ, कल को आएगी आधा मेरे जितनी ज़िंदगी भर की दिन रात की मेहनत है मेरी, मैंने कैसे कैसे कमाया है, दिन रात जाग के ये धूप में खड़े होके या कुछ भी मेहनत की है मैंने, वो आएगी कल को आधा लेके चली जाएगी। बॉलीवुड में काफी ज्यादा ही चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 90% डिवोर्स ही चल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा आज की डेट में डिवोर्स इतने ज़्यादा वायरल है कि कुछ भी आपके बीच में ज़रा सी भी अनबन हुई, उठाओ डिवोर्स डाल दिया। एग्जैक्टली, हम जो फॉरेन में कल्चर था वो यहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है डिवोर्स का। न्यूयॉर्क में देख लो, फॉरेन में बेसिकली इतना ज़्यादा कल्चर इन चीज़ों का नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में है। फ़ॉरेन का क्या होता है, फ़ॉरेन के अंदर एक एग्रीमेंट होता है, प्रीनप एग्रीमेंट। कोई भी जैसे अगर किसी को लीगल होता है, हाँ वो लीगल है यहाँ। प्रीनप बेसिकली क्या होता है कि जैसे अगर कोई भी आपका इंसान है या कोई भी जैसे मेल है या उसके अंदर अगर उसको एलिमनी या फिर उसको मेंटेनेंस नहीं देनी है तो वो उसके अंदर ये पहले ही एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, हमारा मॉनेटरी कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कल को अगर हम दोनों सेपरेट होते हैं या फिर अगर हमारा कुछ भी सेपरेशन होता है तो हम उसके अंदर किसी को भी कुछ भी नहीं देंगे। आ रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, जाएंगे अपनी मर्ज़ी से, किसी का भी कोई वो प्रीनप बेसिकली एक एग्रीमेंट है जिसके अंदर एक आदमी अपनी ये डिक्लेरेशन देता है कि हाँ कल को दोनों की सहमति से अगर हम अलग हो रहे हैं तो उसमें हमारा किसी का कोई लेना देना नहीं होगा। वो यहाँ पे लीगली वो नहीं, वो हमारा इंडिया के अंदर लीगली नहीं है, लीगल कुछ भी नहीं है इस चीज़ का। काफी सैड न्यूज़ है गाइस आपके लिए, स्पेशली मेंस के लिए। लोग बना ही नहीं है मेरे को जहाँ तक लग रहा है देख के। इतनी मिसाल भाई ने हमें बताई है तो ऑलमोस्ट सारा बायस है लड़की की तरफ। यहाँ पे जितने भी मैंने भाई थोड़े सावधान रहें। अब एक अच्छा एडवोकेट हायर करें बचने के लिए, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपका अगर एडवोकेट ही अच्छा नहीं होगा तो आपको जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। फिर दूसरा भाई, जैसे आपने सुना होगा कि लड़कियों को छेड़छाड़ के केस लगते हैं, ऐसा हम इसको वाइस वर्सा करते हैं। अगर किसी लड़के को छेड़छाड़ कर दिया जाए या फिर लड़कों के साथ भी काफी रेप हो रहे हैं आजकल, आपने सुना भी होगा, तो उस केस में लड़का कैसे रेप केस फाइल करा सकता है? बेसिकली क्या होता है कि अगर किसी लड़के ने किसी लड़की को छेड़ा है या उसके ऊपर कोई भी कमेंट किया है या फिर स्टेयर दिया है उसको, तब भी क्या होता है कि उसके ऊपर 3 साल की सज़ा है। लड़की नहीं, लड़के को सज़ा ही, लड़के को ही सज़ा होगी। हमारा जो लॉ है वो सबसे पहले ये बोलता है कि रेप सिर्फ और सिर्फ लड़की का होगा, लड़के का रेप हो ही नहीं सकता। हमारे लॉ की बुक्स के अंदर ये लिखा हुआ है। दूसरा, मैं आपको एक केस बताता हूँ। अभी क्या हुआ था, रिसेंटली एक केस था जिसके अंदर लड़की ने रेप केस रिपोर्ट किया। वो हॉस्टल के अंदर साथ अपना पार्टी कर रहे थे, तो उसके अंदर क्या होता है कि लड़की ने रेप केस रिपोर्ट किया और वो बाद में रेप केस ही नहीं एडमिट हुआ। रीज़न बीइंग, उसके साथ जो वो फ्रेंड सर्कल था, एक 2 लड़कियां थी और 2-3 लड़के थे वहाँ पे। तो हॉस्टल के अंदर वो पार्टी वार्टी कर रहे थे। तो क्या हुआ कि जो लड़की थी उसकी जो फ्रेंड थी उसने उसके साथ कुछ और लड़कों के साथ मिलके, लड़के सिर्फ खड़े थे, कुछ देख नहीं रहे थे। लड़की ने अपने स्टेटमेंट में ये दिया था कि जो मेरी फ्रेंड है या जो साथ वाली थी उसने मेरे ऊपर कुछ ऐसे गलत काम किए हैं, तो आप इसके ऊपर रेप केस फाइल कीजिए। और लड़की ने लड़की के ऊपर ही एलिगेशन लगाया कि आप इसके ऊपर रेप केस फाइल कीजिए, जो कि एक्चुअली एक इंसिडेंट था, जो कि उसके साथ कुछ अभद्र चीज़ें हुई थी। उसने ये बताया कि जो लड़के थे ये भी उसी रूम में थे और ये हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, इन्होंने मतलब ऐसा कुछ नहीं किया है, लड़कों ने कुछ नहीं किया, लेकिन आप इनके ऊपर रेप केस सबके ऊपर डालिए, पूरे ग्रुप के ऊपर रेप केस जाएगा। लड़की ने अपना स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन लॉ ने उस चीज़ को रेप कंसिडर ही नहीं किया। रीज़न बीइंग कि एक लड़की किसी लड़की का या कोई भी रेप नहीं कर सकती। रेप होगा तो लड़की का होगा। और उसके अंदर जो ये वाला जो केस था, इसके अंदर लड़कों ने लड़की के साथ कुछ नहीं किया था, तो कोर्ट ने उनको बेल दे दी। जो लड़की के ऊपर मेन आरोप लगाया था वो भी, हाँ, क्योंकि एक लड़की किसी लड़की का रेप नहीं कर सकती और कोई भी लड़की किसी लड़के का रेप नहीं कर सकती। सेम जेंडर में कुछ हो नहीं सकता।
सेम जेंडर में हो सकता है, लड़का लड़के के साथ अगर कुछ कर रहा है तो उसमें 377 लगती है, बेसिकली अननेचुरल सेक्स। हाँ, या फिर जैसे कोई किसी माइनर के साथ, किसी चाइल्ड के साथ, किसी मेल अडल्ट ने किया है तो उसके ऊपर लगता है। इन द सेम केस कि हम लड़की कर रही हो, किसी नहीं लगेगा, उसमें नहीं लगेगा। माइनर के साथ लग सकता है, जैसे कि हाँ, एक पोक्सो एक्ट है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे अगर किसी माइनर के साथ किसी ने किया है अननेचुरल या कुछ भी, तो उसके साथ उसको पोक्सो एक्ट के अंदर उसको कंसीडर किया जाएगा सिर्फ। लेकिन कभी भी कोई लड़की लड़की का रेप नहीं कर सकती और कोई लड़की लड़के का रेप नहीं कर सकती, ये हमारी लॉ की बुक्स के अंदर लिखा हुआ है। तो उसमें कुछ होगा ही नहीं, अगर कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा उसके अंदर, तो सेम जेंडर में कुछ हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। बट अगर कोई करता भी है तो उसके लॉ के हिसाब से कुछ है ही नहीं हो। तो जैसे कि विशाल भाई, हम अपने डिफेंस में हम किसी का मर्डर कर देते हैं, जैसे कि हमने मर्डर कर दिया, किसी चोर घुस गया, कोई बदमाश हमारे घर में घुस गया और हमने उसका मर्डर कर दिया अपनी सेफ्टी में, तो वहां पे हमें प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में कि हमने उसका सेफ्टी में मर्डर करा। तो बेसिकली होता ये है, जब कोई भी आपके ऊपर किसी भी तरह का घर के अंदर या बाहर कहीं भी अटैक होता है और आपको घर के अंदर तो इतनी ज़्यादा सेफ्टी है, आपको कल को आपको ये सिर्फ ये बताना है कि हम अपने घर में थे और ये हमारे ऊपर आके अटैक हुआ है, फिर चोरी हुई है, हमने इसको पकड़ा है, ठीक है, इसने हमारे ऊपर अटैक किया है, हमने अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर इसको आके किल किया है, या कुछ भी बाई एक्सीडेंट या कुछ भी ऐसा हाथापाई के अंदर हमारे से हत्या हो गई है, कुछ नहीं होगा, आप जाओगे अपना सीधा जाके बेल ग्रांट हो। यहाँ पर काफी पुलिस का रोल भी, आई थिंक मेरे को लगता है काफी पुलिस का भी रोल है, वो क्या बयान ले रही है। पुलिस मैं बताता हूँ, पुलिस कुछ भी बयान ले, कुछ भी स्टेटमेंट ले, उसके अंदर जो एडवोकेट होता है वो जाके कुछ ना कुछ एडिट करेगा ही करेगा। कोर्ट के अंदर जितने भी उसने बयान लिए हैं, उसके बाद जैसे आपके थाने के अंदर कोई भी बयान होते हैं, आप सपोज करके आपने कोई लेजिट क्राइम भी किया है, ठीक है, उसके अंदर अगर आपको ये लग रहा है कि पुलिस आपको मार रही है, मैं ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ लेकिन मैं ये बात अभी याद आ रही है तो बता रहा हूँ, अगर आपने कोई लेजिट क्राइम भी किया है, किसी को मारा है या कुछ भी XYZ आपका क्राइम है, और पुलिस, या फिर आपने क्राइम नहीं भी किया है, पुलिस आपको ये बोल रही है कि हाँ ये एविडेंस के लिए हम कर रहे हैं, वो आपको लग रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा और मार सकते हैं, पुलिस ने आपको मारा है पहले और वो और ज़्यादा मार सकते हैं, एडमिट कर लो। थाने के अंदर कोई भी एडमिट की हुई चीज़ कोर्ट के अंदर वैलिड नहीं होती। कोर्ट के अंदर वैलिड वो होगा जो आपके रिटर्न स्टेटमेंट आपने कोर्ट को दिए हैं, जो आपने कोर्ट के सामने एडमिट किया है, उस चीज़ को कोई नहीं मना कर सकता। फिर अगर आपके साथ कुछ भी पुलिस वाले गलत करते हैं तो अगर आपको आज की डेट में सपोज करके अरेस्ट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपके घर पे पुलिस आती है, आपको अरेस्ट करने के लिए आती है, सबसे पहले उनके पास अरेस्ट वारंट होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको जैसे कि उन्होंने अरेस्ट किया है तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश करना है। अगर आपको वो पेश नहीं करते तो आपको ये साबित करना है कि हाँ, मैं इतने टाइम से इतने टाइम तक इनके सामने इन्होंने मुझे, मतलब मेरे साथ अपनी कस्टडी के अंदर कुछ भी गलत किया है, तो वो पुलिस वाले सस्पेंड हो सकते हैं इस चीज़ के अंदर। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि जैसे आपको अगर लग रहा है कि हाँ ये एक बहुत बहुत अच्छी रेमेडी है, ये जो गवर्नमेंट पोर्टल बताए थे ना, तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अगर पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए आई हुई है, आप सीधा 112 पे फ़ोन मिलाओ कि आपके इस थाने से ये नाम का इंसान मुझे अरेस्ट करने के लिए आया हुआ है, ये तो एक तो इसके पास अरेस्ट वारंट नहीं है और ये मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो आप उसकी एक तो वीडियो बना के अपने किसी रिलेटिव को हाथ के हाथ फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि वो बाद में आपके एविडेंस के लिए काम आए, ठीक। प्लस 112 पे आपने फ़ोन कर दिया और 24 घंटे के बाद भी वो आपको रिपोर्ट नहीं कर पाए हैं, आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने नहीं ला पाए हैं, तो वो पुलिस वाला सस्पेंड होगा। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, अपने किसी रिलेटिव से बोलना है कि हाँ, किसी भी अगर कई बार क्या होता है कि पुलिस वाले बुलाते हैं कि क्वेश्चनिंग करनी है, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछना है, उस टाइम पे आपको क्या करना है, अकेले नहीं जाना है, अपने किसी रिलेटिव को लेके जाओ या फिर अपने किसी वकील को लेके जाओ। उस टाइम पे भी क्या होता है कि पुलिस वाले क्या करते हैं, आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, वो आपके फ़ोन इतनी जल्दी स्कैनिंग हो जाती है, आपसे भी ये बोल देते हैं कि फ़ोन बाहर रखा दो, इतना आपकी इंटेरोगेशन होगा, आपसे क्वेश्चनिंग होगी। उस टाइम पे भी मैंने एक केस सुना था, ये आई डोंट नो कि लीगल है या नहीं है, इसको बता भी सकते हैं या नहीं, लेकिन उसकी जो फ़ोन की टैपिंग थी या फिर उतने का जो डेटा था, उसने वो बंदा पकड़ा ही इसीलिए गया था क्योंकि वो उस केस के अंदर इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन उसके साथ कुछ और केसेस थे उसके फ़ोन के अंदर। आज की डेट में हमारी सारी इज्जत, हमारी सारी भी जितनी भी चीज़ें हम करते हैं, सब कुछ फ़ोन के अंदर है। पुलिस ने कुछ नहीं की, फ़ोन की स्क्रीनिंग कर ली, तुरंत वहीं के वहीं उसको अरेस्ट कर लिया, उसको आगे जेल भेज दिया। इसीलिए कभी भी अगर आप थाने के अंदर जा रहे हो, एक तो अपना फ़ोन मत लेके जाओ,
क्योंकि आप रिकॉर्ड तो तब भी नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, अगर आप जा रहे हो वहाँ पे हम जो नहीं कर सकते। दूसरा, मैं बताऊंगा पुलिस वालों को कब कहाँ क्या और किस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरा, आपको हम किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर उसकी कार्रवाई के बीच में विघ्न डल रहा है या फिर आप उसको मतलब डिस्टर्ब नहीं कर सकते, वो कोई भी कार्रवाई या कुछ भी ऐसा कुछ कर रहा है, ऑफिशियल वर्क कर रहा है, आप कोई भी जैसे कोई कई चीज़ों में होता है कॉन्फिडेंशियल होती है, हम किसी भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ के अंदर हम उसको नहीं डिस्टर्ब कर सकते, या फिर हम किसी भी जो कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीज़ है हम उसको बाहर, जैसे कई बार क्या होता है कि पुलिस रिपोर्ट जो मीडिया होती है वो उनसे कैमरों से या किसी भी चीज़ से उनको कर देती है, लेकिन वो गलत है। आप पुलिस को कब रिकॉर्ड कर सकते हो? पुलिस अगर कोई भी ऐसा काम नहीं कर रही है या फिर आपके साथ कुछ भी ऐसा अभद्र व्यवहार हो रहा है या आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि पुलिस आपके साथ गलत कर रही है, तो वो पब्लिक ऑफिसर है, वो पब्लिक के लिए काम कर रहा है, आप उसको लीगली रिकॉर्ड करिए। वो पूछेगा, वो आपका कैमरा बंद करेगा, लेकिन आपका ये राइट है, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। उस टाइम हम कर सकते हैं। अगर आपके जस्ट इन केस कई बार क्या होता है कि रोड पे आप चल रहे हैं, पुलिस वाला आपको रोकता है और वो मना करता है कि आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी और से कराइए, लेकिन उस चीज़ को वो, और अगर आपकी गाड़ी की चेकिंग हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो उसके अंदर आप उसके साथ साथ जैसे पुलिस वालों के जो वो कुछ भी कर रहे हैं, अपनी रिकॉर्डिंग चालू रखिए। कभी वो कुछ कोई गलत सामग्री ना रख दें गाड़ी के अंदर। काफी देते हैं और केस होते हैं कि हाँ इसके पास तो गन मिली है, और फिर कई बार क्या होता है कि पुलिस शक के बिनाम पे भी उठा लेती है, तो उस टाइम पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो कि हाँ भाई मेरी जो वो है चेकिंग हुई है वो मेरी क्लीन है, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा किया है जो उसके बीच में उस टाइम पे कुछ नहीं मिला था। कई केसेस होते हैं, कई केस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं जिनके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली है, लेकिन बाद में उन्होंने लगा दी है, तो ये एविडेंसेस तब काम आते हैं। मतलब काफी वही है कि जब चेकिंग हो रही है तो बाहर रिकॉर्डिंग अपनी कर सकते हैं, और आपको करनी भी चाहिए ताकि आपके साथ कुछ भी ऐसा गलत ना हो। और कई बार क्या होता है कि आपके बीवी बच्चों के सामने, अब ये डैश कैम इसलिए बहुत सही चीज़ चल गई है, उसके अंदर आप चाहे रिकॉर्ड भी नहीं कर रहे, एटलीस्ट उसकी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, वो आपके साथ किस तरह से बात कर रहा है। आप कई बार क्या होता है कि बच्चों के सामने भी वो गलत भाषा में बात करते हैं, या मतलब आपके माँ बाप हैं उनके साथ गलत भाषा में बात करते हैं, तो इस चीज़ को आप रिपोर्ट करिए। सबसे पहले आपके उनके खिलाफ एक्शन होगा, वो किसी भी तरह से आपके साथ गलत नहीं कर सकते हैं, ना कोई पुलिस वाला आपके ऊपर हाथ उठा सकता। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोग आवेश में आके आपके ऊपर, अगर पुलिस वाले ने हाथ उठा भी दिया तो वो उल्टा हाथ उठा देते हैं। आपको कभी कुछ नहीं करना ऐसा, क्योंकि पुलिस के पास सारी पावर है, वो आपको ले जाके वहाँ पे खूब दुनिया भर के केसेस लगा सकते हैं आपके ऊपर। हमें सिर्फ रिकॉर्ड हो गया होगी, पुलिस वाला हम पे हाथ चला रहा है और वो रिकॉर्ड हो चुका है, तो उस पर हम केस फाइल कर सकते हैं। हाँ, वो सस्पेंड होगा, लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ थोड़ी देर गुस्सा शांत कर लो, कुछ नहीं बिगड़ने का। आप उसको सस्पेंड करा के उसको घर बिठा सकते हो। उसके साथ साथ आप उसके ऊपर बस कभी भी कुछ भी करो, हाथ मत उठाना किसी भी पुलिस के ऊपर। उनके पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, आप कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ में। वो आपको थाने में ले जाके आपके साथ क्या करेंगे आपको भी नहीं पता। इस चीज़ में हमें सबसे पहले ये करना है कि कभी भी कुछ भी ऐसा हमारे साथ हो रहा है तो उसका उल्टा जवाब वैसे मत दीजिए। अगर उसने आपको थप्पड़ मार भी दिया, उस टाइम पे चुप हो जाओ। बाद में अगर उस चीज़ का एविडेंस आपके पास है, आप उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले सकते हैं। टोटली इलीगल है वैसे किसी को, बिल्कुल इलीगल है, बिल्कुल इलीगल है। कोई भी पुलिस वाला आपको हाथ नहीं उठा सकता, आपके ऊपर गाली नहीं दे सकता, आपके साथ कुछ भी ऐसा गलत व्यवहार नहीं कर सकता। तो क्या मतलब पुलिस वाले किसी को विदाउट अरेस्ट वारंट भी उठा सकते हैं घर से? घर से देखिए, मैं आपको इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करता हूँ। जैसे किसी ने कोई कहीं पे कोई हीनियस क्राइम हो रहा है, कोई रेप हो रहा है, कोई मर्डर हुआ है, तो वहाँ पे उसको अरेस्ट वारंट की ज़रूरत नहीं है पुलिस वाले को। वो वहाँ पे उसको तुरंत के तुरंत अरेस्ट कर सकता है और उसको तुरंत के तुरंत उसके थाने में ले जाके रख सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि पुलिस वाले किसी शक के बिनाम पे या किसी के कहा सुनी पे, या कई बार क्या होता है कि जब वो केस भी रिपोर्ट नहीं हुआ उसको उठाने की कोशिश करते हैं, वो गलत है। इसमें जैसे कोई हीनियस क्राइम है तो उसके अंदर वो किसी से नहीं पूछेगा, वो तुरंत उस चीज़ को रिपोर्ट कर सकता है, उस चीज़ को उस इंसान को अरेस्ट कर सकता है। वो तो सब ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, काफ़ी ज़्यादा कॉमन है कि किसी भी लेडी को कोई लेडी कांस्टेबल या फिर कोई लेडी पुलिस ऑफिसर ही अरेस्ट करेगी। उसके बावजूद अगर उसने भी हीनियस क्राइम किया है तो उसको मेल पुलिस ऑफिसर हैंडल कर सकता है कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद भी अगर कोई जैसे कोई कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल है तो उसके अंदर भी अगर किसी फीमेल के पास कोई ऐसी चीज़ मिली है या फिर कोई उसके पास फीमेल के लिए अरेस्ट वारंट भी है और वो अपने घर में है, तो पुलिस सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले उस लेडी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। कर सकते हैं। हाँ जी, हमें भी बाइस पहले लॉ के अंदर ये होता था कि जैसे
किसी के पापा ने लो किया हुआ है तो उसने कर लिया। अब न्यू जनरेशन काफ़ी ज़्यादा आ रही है लो के अंदर, इसके अंदर नए बच्चे काफ़ी ज़्यादा एनरोल कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा जैसे फर्स्ट जनरेशन लॉयर बन रहे हैं अब, तो उनको प्रैक्टिस क्या है कॉरपोरेट लो में भी जा रहे हैं। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वास्ट हो गया है इसका लो का फील्ड काफ़ी ज़्यादा वास्ट हो गया है। अब कॉरपोरेट लो भी है आपका, बैंक के पैनल पे भी लॉयर्स होते हैं, और आपके क्रिमिनल भी हैं, क्रिमिनल लॉयर्स, और आपका सिविल काफ़ी वास्ट है इसमें अब फील्ड। तो इन दी एंड मैं बस यही बोलूँगा कि अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सबके साथ रहें, मिलकर रहें, और सबकी सेफ्टी सब आपके परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। कानून को जानो, अपने राइट्स को जानो, उनके बारे में पढ़ो। कोई भी क्योंकि आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो उसको रिपोर्ट करना सीखो। कोई भी ऐसी चीज़ें सोसाइटी के अंदर हो रही है, आपके सामने हो रही है, तो उस चीज़ को बताओ, उस चीज़ को सबके सामने लेकर आओ, और अपनी सेफ्टी का सबसे पहले ध्यान रखो। उस चीज़ को आजकल तो आई थिंक जो वीडियोस हैं सोशल मीडिया में, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है उनकी सोशल मीडिया की वजह से। तो कोई भी अब जैसे कोई भी पुलिस वाला है वो ब्राइब लेने से भी डर रहे हैं, और कोई भी हम खुलेआम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अपना ध्यान रखो। थैंक यू सो मच। तो गाइस ये थे हमारे एडवोकेट विशाल शर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में। और किसी को भी आप इनसे कनेक्ट करना हो, कोई केस के बारे में जानना हो, तो मैं एडवोकेट विशाल शर्मा का नीचे इंस्टा हैंडल डाल दूंगा, आप डायरेक्टली उनको डीएम कर सकते हैं, किसी भी केस के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं और इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, यही था आज के पॉडकास्ट में, और आई होप का आपको काफी लॉ के बारे में जानकारी मिली होगी विशाल शर्मा के एंड से। तो एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू।